अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद अफनान। आज हम उन सवालात की बात करेंगे जो शर्जीला सिटी में प्लॉट खरीद चुके हैं और जो खरीदना चाहते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं फरहान अहमद, जो हमारे कुलीग भी हैं और शर्जीला सिटी में पिछले 3 सालों से ये हमारे साथ काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अफनान, आप कैसे हो? ठीक ठाक हो? अल्लाह करम। आज तो बड़ी हमारी लंबी डिस्कशन होने वाली है इसके ऊपर। जी जी, माशाल्लाह। अच्छा फरहान भाई, शंग्रीला सिटी की पे हम इतने अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन शंग्रीला सिटी के लीगैलिटी के मामलात क्लियर नहीं हो रहे लोगों के। ऐसी क्या वजूहात है? आज इस सवाल को क्लियर करना जरूरी है। अच्छा अफनान, आपका जो ये सवाल है ना, आज लीगैलिटी के हवाले से लोगों के कंसर्न पिछले तकरीबन काफी टाइम से मेरे पास आ रहे हैं। आज मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और बहुत ज्यादा इजी है इसको क्लियर करना। देखें, लीगैलिटी के जो मामला होते हैं आज इसको समझ लें आप। लोगों के सवाल आ रहे हैं कि एसबीसीए ने ये नोटिस निकाल दिया, एसबीसीए ने वो नोटिस निकाल दिया। तो देखें चीज क्या होती है। आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक प्लॉट लिया, यानी आप उस पर आपने घर बना लिया, आप 10 साल बाद उसको दोबारा डिमोलिश कर रहे हैं, नहीं मैं इसको दूसरा घर बना रहा हूँ। ठीक है। जब आपने जमीन, क्योंकि आपकी अपनी थी, अब उस पर अप्रूवल्स होते हैं, यानी कि आप जब आप ग्राउंड+3 लेके जाएंगे तो उसका नक्शा भी अप्रूवल होगा, उसका मटेरियल इंस्पेक्शन भी होगा, उसके अलावा उसमें और भी सीवरेज और इलेक्ट्रिक के सारे मामला होते हैं। हर चीज की एनओसी लेना पड़ती है, हर चीज के ड्यूज पेड करना पड़ते हैं, उसके बाद वो घर आप बिल्ड करते हैं। इसी तरह जमीन भी इसी चीज की मानंद है कि जब बिल्डर एक जमीन परचेज करता है, उसने जमीन खरीद ली, लेट से कि सर्वे नंबर 135-36 खरीद लिया, 85 एकड़ का सर्वे है ये, या आपने खरीद लिया। अब खरीदने के बाद अब आप क्या करेंगे? उसके ऊपर आपको अप्रूवल्स रिक्वायर्ड होंगे। देखिए, जमीन का मामला रेवेन्यू से होता है, जो लेआउट प्लान अप्रूवल होता है उसका मामला होता है एमडीए से, और जो एसबीसी का मामला होता है वो होता है क्या, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। यानी कि अगर मैं कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ तो उसकी मार्केटिंग करनी है, लाइक साइन बोर्ड्स हो गए, लाइक फेसबुक मार्केटिंग हो गई, लाइक डिजिटल मार्केटिंग बाय जो है आपकी टेलीविजन हो गई, एड्स हो गई, इस तरह की अप्रूवल देता है एसबीसीए। तो जमीन का मामला सीधा होता है रेवेन्यू से। जब एमएल बिल्डर ने जमीन खरीद ली तो उसको उसने लेआउट प्लान बना के अप्रूव होने के लिए एमडीए भेज दिया। अब देखिए इसके जो ना, जब हम कोई चीज इंस्टॉलमेंट पे फ्लैट खरीदते हैं ना, तो आप क्या करते हैं भाई, छत डल गई उसके पैसे दे दिए, अंदर फ्लोरिंग स्टार्ट हो गई उसके पैसे दे दिए, प्लास्टर स्टार्ट हो गया उसके पैसे दे दिए। इस तरह होते हैं मामला बिल्डर के भी, एमडीए में, रेवेन्यू में और एसबीसीए में। कि देखें आज हमने जो ये लेआउट अप्रूवल का जो हमने चालान थे वो पेड कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, एमडी उसको अप्रूव कर देगा, उसके बाद फिर आगे अप्रूवल्स की तरफ जाएगा, जिसमें के इलेक्ट्रिक होता है, स्विच गैस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें जाते हैं। इसी तरह वो भी चालान इंस्टॉलमेंट्स की मद में, यानी कि क्वार्टरली या उनका आपस में जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है इदारों के साथ, उनको वो पे करते रहते हैं और इसी तरह वो अप्रूवल देते रहते हैं। एग्जैक्टली ये होता है। अगरचे बिल्डर जमीन खरीद के अप्रूव करा ले, एसबीसी अप्रूव, हर चीज अप्रूव हो जाए, तो आपको प्लॉट 14 लाख रुपए का मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो प्लॉट फिर आपका 40 लाख रुपए का होगा। तो यही एक वजह होती है कि बिल्डर आपको 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे दे रहा है, जिसमें आप भी फैसिलिटेट हो रहे हैं और बिल्डर की भी मामला इदारों से चल रहे होते हैं। अब देखें, जैसे ए और बी के अंदर हम अपने टाइम के ऊपर पोजीशन देने जा रहे हैं 5 साल में, हमारे 5 साल में सारे मैप अप्रूवल के, इलेक्ट्रिक, सूचना गैस, हर चीज हमारा क्लियर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम 5 साल में उसकी पोजीशन देने के लिए जा रहे हैं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। अच्छा फरहान भाई, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि शंग्रीला सिटी में अभी भी 14 लाख रुपए का प्लॉट है। उसके आसपास देखा जाए तो 40 लाख रुपए की वर्थ रखता है प्लॉट। ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे मुमकिन है? इसको जरा क्लियर करके आप मुझे बताएं। अच्छा अफनान, आपका जो ये सवाल है ना कि विसिनिटी में रेट्स जो है वो हाई हैं और शंगले सिटी के स्टिल 14 लाख और 12 लाख और 28 लाख रुपए के मिल रहे हैं रेट, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जो शंगले सिटी की जो जमीनें हैं, ठीक है, वो सर्वे नंबर यानी छोटी छोटी जमीनें टुकड़ों के हिस्से में उन्होंने बाई की हुई, यानी कि लाइक 40 एकड़, 50 एकड़, 60 एकड़, इस तरह उन्होंने बाइंग करी हुई। और देखें, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब एक ही डे के अंदर, यानी डे अल्लाह पाई के अंदर, हम कहें कि यार एमएल बिल्डर की जो जमीन है तकरीबन 80% सर्वे जो है वो एमएल बिल्डर के हैं, या ये कह सकते हैं 70% सर्वे जो है वो एमएल बिल्डर के हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जमीन उनकी बाइंग जो है वो वक्त से पहले हुई हुई है। जमीन की बाइंग वक्त से पहले हुई हुई, जब भी उनका ये रेट है। आज अगर आप स्कीम 45 में रेट्स जाके देखें जमीन, वैसे तो देर बाइंग अब जमीनें हैं ही नहीं, लेकिन अगर कोई इक्का दुक्का मिल भी जाती है तो आप उनके रेट्स तो लें, आपको प्लॉट मिलेगा ही नहीं। 14 लाख और 12 लाख रुपए का मिल ही नहीं सकता। वजह सिर्फ ये। और इसका रेट कम रखने की दो वजूहत और भी है कि एमएल बिल्डर के जो हमारे बिल्डर नेम है, जिनका नाम अफजल हमीद साहब, उन्होंने अपनी लास्ट स्पीच में ये बात कही थी कि हम लोगों को अपना पार्टनर बना रहे हैं। देखें, जिस बिल्डर का विजन ब्राइट होता है, जो बिल्डर लोगों को फैसिलिटेट करना चाहता है अपनी जात से, तो उनका
कहना और उनके वर्ड्स कुछ इसी तरह होते हैं कि आप जो है हमारे पार्टनर हैं, आपने हमसे प्लॉट खरीदा तो आप हमारे पार्टनर हैं, आप सिक्योर होकर बैठे हुए हैं। गार्डन सिटी जैसे मोस्ट जो है फेमस प्रोजेक्ट्स वो कर चुके हैं, तो उनको क्या जरूरत है ये सब करने की। लेकिन वजह सिर्फ ये कि बिल्डर आपको फैसिलिटेट कर रहा है, बिल्डर आपको ऐसे रेट्स दे रहा है जो आपके बजट में आ जाए। आज सैलरीदार तबका, आज जो रेडी लगाने वाला तबका है, आज जो इवन के नौकरी करने वाला तबका है शॉप्स के ऊपर, आज जो इवन के गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसकी तनख्वाह 30,000, वो भी शंगिला सिटी में बाय कर रहा प्लॉट। आज वो भी बाय कर रहा है। उसकी वजह क्या है? कि अगर हम ना दें तो कौन देगा? मुझे बता दें, मिडिल क्लास तबके को कौन प्लॉट बुक करके देगा? 40 लाख रुपए का कोई मिडिल क्लास तबका बुक कर सकता है जिसकी 40,000 रुपये तनख्वाह? नहीं कर सकता। 40 लाख का प्लॉट कैसे बुक कर सकता है? वजह सिर्फ ये लोगों को समझाने का हमारा जो मतलब है वो यही है कि आप एमएल बिल्डर के पार्टनर बन जाते हैं जब आप उनके साथ कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके किसी ब्लॉक में प्लॉट बुक कराते हैं। जब आप उनके अलॉटी बन जाते हैं तो आप एक इज्जतदार अलॉटी रहते हैं। इवन दो के लोग 6-6 महीने इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहे, तो क्या फाइल कैंसिल हो गई? किसी की फाइल कैंसिल नहीं हुई। ए और बी में अभी तक कितने लोग हैं हमारे जिनके ड्यूज क्लियर नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पोजीशन देने के लिए जा रहे हैं। हम अपना टाइम पे अपना काम पूरा कर रहे हैं। जब वो अपने ड्यूज हमें क्लियर करेंगे, हम उनको पोजीशन दे देंगे, लीज दे देंगे उनको। अच्छा फरहान भाई, तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है, जो क्लाइंट हमारे शंग्रिया सिटी में परचेजिंग कर चुके हैं और जो मजीद परचेजिंग करना चाहते हैं, वो अपनी इस इन्वेस्टमेंट को फ्यूचर में किस तरह देख रहे हैं? फरहान, आपका जो ये सवाल है ना, आज इसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, मेरे पास जितने लोग आते हैं ना प्लॉट बुक कराने के लिए, और आपके पास भी कितने आते हैं, उनके सवाल यही होते हैं। मैं आज आपको क्लियर करता हूँ ये वाली बात भी बहुत ज्यादा। नॉर्दर्न बाईपास जो आपको पता है, जिसको हम M10 कहते हैं, ये पहले नॉर्दर्न बाईपास होता था, लेकिन अब ये नॉर्दर्न बाईपास नहीं है, ये M10 नहीं है। हाँ, लोकेशन कहलाती है, लेकिन ये अब सी पैक रोड हो चुका है, यानी कि सी पैक कॉरिडोर में ये जगह आ चुकी है। इसकी आपको पता है इसकी विड्थ कितनी होने वाली है इस रोड की? और मैं लोगों को जब भी विजिट कराने जाता हूँ शंगिला सिटी, और आप भी जब भी विजिट कराने जाते हैं, आप उनको डिमार्केशन दिखाते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे, कि वहां पर डिमार्केशन हो चुकी है। 600 फीट वाइड रोड होने वाला है ये, यानी कि जो हमारा सुपर हाईवे उससे भी ज्यादा। वजह क्योंकि सी पैक कॉरिडोर में आ चुका है। लोगों को नहीं पता, अभी लोगों को नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट कहाँ जाने वाली है। इन्वेस्टमेंट आपने लो बजट से की है, 2 लाख रुपए बुकिंग, 2.5 लाख रुपए बुकिंग आपने दी है, तो आप उसको अगले 10 साल में जो है कंसीडर करें। देखें, मेरा अपना जाती प्लॉट है, मेरे लोगों के प्लॉट है, मेरे रिश्तेदारों के प्लॉट है, मेरे पुलिस के प्लॉट है, मेरे मोहल्लेदारों के प्लॉट्स हैं लोगों को, लेकिन सच बात बोल के दिए। मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि 6 महीने बाद डबल हो जाएगा। मौजूदे होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं प्रॉपर्टी में ऐसे मौजूदे ना। लेकिन मैं आपको बता दूं अफरान भाई, ये चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि जो आज शंगिला सिटी में प्लॉट बाय कर रहा है ना, 10 साल बाद मेरा उनसे यही सवाल दोबारा होगा। अल्लाह ने अगर मुझे जिंदगी दी, मैं फिर दोबारा इस चीज पे वीडियो करूंगा और बताऊंगा लोगों को कि आज आपका प्लॉट कितने का, मुझे आप खुद बताएं। कराची जो था हमारा नाजाबाद सोल्जर बाजार तक था, उसके बाद क्या था? झाड़ियां थी, नमक नमक की 1-1 फीट की तय होती थी, हमारे आबा अजदाद बताते हैं। आप जाए नॉर्थ कराची में जो प्लॉट लेते थे लोगों ने 10-10 हजार 15-15 हजार के लिए उनके अलॉटमेंट लेटर निकाले, उनके एग्रीमेंट निकाले, उनकी स्लिपें निकाले, आपको पता चल जाएगा। लेकिन कब लिए थे? दो, आप चले आए 1980 में, चले आए 1970 में, जब जो लोगों ने लिए थे, आज वो प्लॉट ही सिर्फ 1 करोड़ से ऊपर के। तो जरा टाइम ड्यूरेशन तो काउंट करें आप। 1980 को आप 2000 ले जाए, 20 साल की हो गए, और 2023 23 साल की हो गए, कितने हो गए? 43 साल के बाद आज इनकी जो वर्थ इतनी हुई है। स्कीम 33 में चले हैं। इस तरह बहुत सारे एरियाज हैं। टाइम, इन्वेस्टमेंट टाइम लेती है। आप इतने से पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे इतना मिल जाए, लेकिन उसके लिए टाइम दरकार होता है। आप इतना पैसा इन्वेस्ट करें, आपको इतना मिलेगा। करें आप, लें सिटी के अंदर क्लिफ्टन पे, PCHS में, मलिर कैंट में 4-4 5-5 करोड़ के फ्लैट बुक कराएं, आपको इतना मिलेगा 4 साल बाद, 5 साल बाद। ये होता है टाइम ड्यूरेशन है। आप इन्वेस्टमेंट जितना गुड़ डालेंगे, ठीक है, उतनी ही उसी तरीके से आपको उसका जो है फल मिलेगा। ये आप थोड़ा सा इसको समझ लें आप। अच्छा फरहान भाई, चौथा सवाल मेरा आपसे ये है कि स्कीम 33 में प्रॉपर्टी प्लॉट्स इतने ज्यादा हाई रेट पे जा चुके हैं, करोड़ों रुपए पे जा चुके हैं, लेकिन स्कीम 45 आज तक इतना ज्यादा लो रेट्स पे है। इसमें कंपेयर करके आप मुझे जरा क्लियर करें कि ये क्या वजूहात हैं? अफनान भाई, सवाल मैं आपको बताऊं, ये सवाल में से बनता नहीं है। लोगों को जो है ना समझ लेनी चाहिए एक चीज। स्कीम 33 और स्कीम 45 को आप कंपेयर क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है? आप कंपेयर करें राइजिंग स्कीम 45, क्योंकि एक चढ़ता हुआ सूरज है स्कीम 45, लेकिन टाइम के साथ स्कीम 33 में आप जाएं, सैकड़ों कोऑपरेटिव सोसाइटी है, 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़, 30 एकड़, 40 एकड़, इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। जरा आप जाएं, उनकी फाइल्स खोलें और उनके अलॉटमेंट लेटर निकालें। अलॉटमेंट लेटर निकालें, उसमें आपको कोई 1970 का मिलेगा, 1980 का मिलेगा, कोई 1995 का मिलेगा। आप जरा टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट करें कि आज अगर वहां पर 1.5 करोड़ का प्लॉट है या 1 करोड़ 30 लाख का प्लॉट है, तो वो क्यों है?
टाइम ड्यूरेशन, लोगों ने उन चीजों को सीखा है। हमारी फील्ड में ना इस चीज को कहा जाता है कि फाइल बुक कराओ, डब्बा कर दो। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को हमारी फील्ड में ये वर्ड है कि फाइल डब्बा कर दो। मैं अक्सर लोगों को ये बात कहता हूँ, अपनी फाइल डब्बा कर दो। मुझसे लोग मशवरे करते हैं कि भाई कितने टाइम के लिए रखें हम। मैं लोगों को यही चीज समझाता हूँ कि फाइल डब्बा कर दो। इसका मतलब ये होता है कि फाइल को अलमारी में रख दो और उसको देखो भी नहीं, सिर्फ अपनी इंस्टॉलमेंट पेड करते रहो। स्कीम 45 को आप स्कीम 33 कंपेयर कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्लियर कर रहा हूँ आपको, स्कीम 33 में हर सोसाइटी में पानी खड़ा होता है। स्कीम 45 में आज भी जितनी सोसाइटी बाउंड्री वॉल हो चुकी हैं उसमें कहीं दिखा दे अगर पानी खड़ा होता हो। ये फर्क है अपना भाई, इतना फर्क है। स्कीम 33 बहुत बारीकी चीज है, ठीक है, और स्कीम 45 उससे ज्यादा बारीकी चीज है, ये मैं आपको बता दूं। स्कीम 33 में अगर आज कोई बात करता है 1.5 करोड़ का प्लॉट है, 2 करोड़ का प्लॉट हो, भाई टाइम भी तो लगा है। 1970 की अलॉटमेंट ही हुई नहीं है, जहाँ उठा के तो देखो। यहाँ स्कीम 45 में प्रोजेक्ट ही कब आए? बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट तो 2012-15 के बाद आए स्कीम 45 में। और आज उनके रेट्स देखें, दोनों को कंपेयर करें तो स्कीम 45 जो डायमंड है, डायमंड। और लोगों को समझ नहीं आ रही इस बात की। मेमार से करीब है, मेमार में 80 लाख 90 लाख रुपया प्लॉट है, 120 गज का सिर्फ, और उसके सामने स्कीम 45 लग रहा है। वहां पर आपको बुकिंग के ऊपर प्लॉट मिले 14 14 18 18 लाख रुपए के, भाई। तो कंपेयर किस क्यों कर रहे हो आप उसको? हाँ, ये बच्चे आपके कंपेयर करेंगे बड़े होकर, अफनान भाई, ये मैं आपको बता दूं। बच्चे आपके बड़े होकर कंपेयर करेंगे, हमारे अब्बू ने जो ये प्लॉट बुक कराया था और आज वो प्लॉट कितने का है, इतने का है। ये हमारी नस्लें जो है ना कंपेयर करेंगी बैठ के, जैसे आज हम कंपेयर कर रहे हैं ना, नाजाबाद में इतने का है, वो मलिर कैंट में इतने का है, गुलबर्ग में इतने का है, नूर में इतने का है, और ये इतने का है, वो इतने का है, पीसीएचएस में इतने का है। तो भाई जिस तरह आज हम कंपेयर कर रहे हैं ऐसे हमारी नस्लें भी कंपेयर करेंगी। थोड़ा समझने की जरूरत है, फैक्ट्स और फिगर को खोल के देखें बस, और कोई बात नहीं। मैं आज आप लोगों से ही खुल के बात करना चाहता था। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में इतनी खुल के बात नहीं करता, लेकिन आज मैंने आपने पॉडकास्ट अरेंज करा तो मैंने ये बात बड़ी खुल के करी। अच्छा, तो आज का हमारा पॉडकास्ट माशाल्लाह फरहान भाई के साथ काफी अच्छा रहा। काफी अच्छे जवाब दिए फरहान भाई ने चारों सवालों के। अगर आप लोग भी कुछ सवाल करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, हम उस पर भी इंशाल्लाह जरूर वीडियो करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके इम्पोर्टेंट सवालात के जवाब क्लियर हो चुके होंगे। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।